ये एक सच्ची घटना है। जब मेरी उम्र लगभग 8-9 साल रही होगी तब घटित हुई थी और उस समय आसपास के गांवों के सारे लोग इस घटना को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए थे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बंसी नाम का किसान रहता था। वो रोजाना ही अपने खेतों पर काम करने जाता था। खेत में ना जाने कितने ही काम होते हैं, बहुत खून पसीना बहाना पड़ता है, तब कहीं जाकर अच्छी फसल उगती है। बंसी भी दिन रात अपने खेत संभालने में लगा रहता। रोजाना की तरह वो उस दिन भी अपने खेतों में अपने लिए पोटली में दोपहर का खाना बंधवा कर चला। आज उसे खेतों में कीटनाशक छिड़कना था, इसलिए साथ में कीटनाशक के डिब्बे भी थे। आज सामान थोड़ा ज्यादा था। सारा सामान लेकर वो खेत पहुंचा। बंसी थक गया था तो सोचा थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूं, और बंसी वहीं बगल में सारा सामान रखकर अपना गमछा बिछाकर आराम करने लगा। थोड़ी देर ना जाने कहां से एक काला जहरीला कोबरा आया और बंसी को डस लिया। बंसी ने सांप को जाते हुए देख लिया। उसने फौरन अपने पैर में कपड़ा बांधा कि जहर और जगह ना फैल पाए, और हंसिए से गहरा चीरा लगाकर खून को बहने दिया। खून तो बह गया, लेकिन अब बंसी को मदहोशी छाने लगी। जहर ने अपना असर शुरू कर दिया था। अब बंसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। घर भी कम से कम 2-3 कोस दूर था। अब उसकी नजर कीटनाशक पर पड़ी। उसने सोचा तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि एक बार में ही खात्मा हो जाए, और उसने 2 डिब्बे कीटनाशक पी लिया और सोचा कि घर की ओर जाता हूँ। अगर रास्ते में मर गया तो कोई ना कोई लाश घर पहुँचा ही देगा। अब उसने घर की पगडंडी पकड़ ली और चला घर की ओर। कुछ देर में वो घर पहुँचा, लेकिन वो अब तक जिंदा था। फिर उसने सारी बात घर वालों को बताई। बेटा बोला चलो अस्पताल, और पड़ोसी की साइकिल मांगकर वो दोनों अस्पताल पहुँचे। पीछे पीछे घर वाले और आस पड़ोसी भी पहुँच गए। डॉक्टर ने देखा तो मरीज की हालत बिल्कुल ठीक थी। उसके शरीर में जहर होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। फिर डॉक्टर ने बंसी से कहा कि मुझे शुरू से सारी बात बताओ। बंसी ने सब कह सुनाया। डॉक्टर बोले तुमने समझदारी दिखाई, कपड़ा बांधकर चीरा लगाया, जिससे जहरीला खून निकल गया, और कीटनाशक पीने से तुम्हारे शरीर में जहर का असर खत्म हो गया, क्योंकि जहर ही जहर को मारता है। ये सब सुनकर सब आश्चर्यचकित हुए कि उस समय बंसी ने एक बुरे समय की यात्रा की, लेकिन चाहे जो भी किया हो उसने मरने के लिए ही सही, लेकिन वो अभी सबके सामने जीवित खड़ा था। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।